व्रत का मतलब ये नहीं है भूखे रहना। अन्न को छोड़ने से अगर भगवान मिलते हैं तो जाने कितने गरीब जिन्हें कभी भोजन नसीब नहीं हुआ, महीनों गुजर जाते हैं, उन्हें परमात्मा न मिल गया। क्या ध्रुव जी ने भोजन छोड़ा है? प्रहलाद ने क्या अन्न त्यागा है? लेकिन परमात्मा मिला है। मीरा ने कहीं अन्न नहीं त्यागा, परमात्मा मिला है। व्रत का ये मतलब नहीं होता है। अब मैंने अपने जीवन में 2 बार उपवास किया, लेकिन मैंने बंद क्यों कर दिया? जब मैं नवरात्रि का महाराज मैंने व्रत किया तो मैं केवल लौंग खा के रहा 9 दिन। तो घर वालों ने मुझे इतना टॉर्चर किया। माँ की देखो भावना होती है, माँ कहे पुत्र कुछ खा लो, फल खा लो, नहीं ऐसे मर जाओगे, शरीर कमजोर हो जाएगा। तो हमने कहा जब हम खा ही लेंगे तो फायदा। सही बताओ, रोटी खाओगे 50 रुपए का खर्चा, और व्रत वाले तो तुमसे 70-80-60 300-400 रुपए धसका दो, का फायदा है? नवरात्रि में व्रत वाले का कम से कम 2-2.5 हजार खर्चा हो जाता है। नहीं खाने पीने वाले व्रत का नियम होता है। यदि अगर आप उपवास करते हैं तो केवल 3 बार जल भी पीना है तो 3 बार। अगर 3 से 4 बार अगर आपने जल ग्रहण कर लिया तो व्रत खंडित हो जाता है, कोई जान नहीं पाता। अब 4थी बार कब पी सकते हो? प्रत्यर्थे प्राण संकटे, अगर प्राण संकट में लग रहा हो, मरने वाले हैं, बचेंगे नहीं, तो 4थी बार पी सकते हो। नहीं तो 3 बार जल, 3 बार फल। अब ऐसा नहीं कि 3 बार फल, 3 बार बर्फी, 3 बार केला, 3 बार संतरा। हे भगवान, कुछ भी खाना है तो केवल 3 बार। ठीक, ये उपवास का मतलब है। अब और वास्तविक व्रत क्या होता है? वास्तविक व्रत का मूल उद्देश्य क्या है? व्रत का मूल उद्देश्य होता है सत्य बोलना। व्रत जिस दिन आप सुबह से शाम तक अगर आप सत्य बोलते हैं तो आपका वो दिन व्रत वाला कहलाता है। अब व्रत तो पड़ोसी ने पूछी, काय जी कचू खाओ? तुम आए तो जी कचू बना पेल गई, आधा किलो बर्फी, आपको बताइए। महाराज लोग झूठ बोल, ये व्रत खंडित हो जाता है। यथार्थ बता रहा, कभी आप मत त्याग, खूब दबा के खाओ। आत्मा को कष्ट देकर, आत्मा को मालूम कष्ट कब होता है? जो केवल शौक में व्रत रखते हैं, हमें भूख लग रही है, क्या करो, जल्दी कर लो, जल्दी कर लो, उन्हें भूख लगती है। और जो परमात्मा से महाराज लगन लगा के व्रत करता है, पूरे 9 दिन गुजर जाते हैं, उन्हें भूख एहसास नहीं होती है। यहाँ भूख प्रभु एहसास नहीं होती है। 3 समय अगर भोजन, 3 समय अगर कुछ खाना हो तो मैं देखता हूँ बहुत से लोग तो एक ही बार खाते हैं, भूख नहीं लगती है। केवल जब परमात्मा में जब भक्ति जब संलग्न होगी, और अगर जीवात्मा में लगे रहो, जब बाजार जाओगे, पकौड़ी देखोगे, जलेबी देखोगे, तो मन चलेगा आए खा लें, नहीं खंडित हो जाएगा। बताए रहे मेरा। हे भगवान, उपवास का मतलब है जिस देवता का उपवास किया जाए, उपवास, उप माने समीप, वास माने वास करना। जिस देवता का आप उपवास कर रहे हो उसके समीप रहो, उसके निकट रहो, उसकी सेवा करो, तो उपवास होता है। अन्यथा ये सब ड्रामा बंद। ठीक। अब ये क्या कर रहे हैं? एकादशी वाले दिन चावल नहीं खाया जाता, अन्न नहीं खाया जाता, क्योंकि लोग कहते हैं ये मांस खाने के बराबर है। लेकिन एक बात और, जो लोग मनाते हैं उनके लिए नियम पूर्ण है, और जो ना द्वादशी मनाए, ना त्रयोदशी, ना परवा, ना देवज, ना होली, ना दिवाली, उनके लिए सब कटा। थोड़ा चावल तो दबा के खाओ, बिजनौर जिले के फेमस है। नहीं है चंदन कोटा में, नहीं है चंदन कोटा वाले कम खाओ, थोड़ा चावल कम खाओ, हमें समझ में आ गो पहले ही दिन से। लेकिन बिजनौर जिला वाला फेमस है हमारा डिश। तो यहाँ महाराज एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दनम, एकादशी का व्रत करते हैं नंद बाबा। अब इनसे अपराध क्या हो गया? स्नातुम नंदस्तो कालिंद्याम द्वादश्याम जलमा विशद, रात
रात्रि को 1 बजे उठ गए। इन्होंने सोचा ब्रह्म मुहूर्त बेला हो गई, 3 बज गया है। जैसे यमुना के जल में स्नान करने गए, क्योंकि जल देवता भी सोते हैं, 10 बजे के बाद नल कूप इत्यादि नहीं चलाना चाहिए। अगर आपको इमरजेंसी है, आपको जल चाहिए, तो पूर्ण भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु मुझे आपकी अति आवश्यकता आन पड़ी है, आप कष्ट कर रहे हैं। सच बताना, आप जब सो जाते हो, आपको अगर कोई अचानक जगा दे तो क्रोध नहीं आता है? क्रोध आता है। तो ये भी जल के देवता है, भगवान शयन करते हैं। क्रोध आ गया, कौन आ गया? द्वारपालों ने पकड़ लिया वरुण के, ले गए दरबार में, बंदी बना लिया। महाराज आज मालूम पड़ा कि नंद बाबा नहीं है। जैसे ये मालूम पड़ा नंद बाबा कहाँ गए, तो इधर क्या हुआ, भगवान का